हाँ जी स्टूडेंट्स अपना ये 5 अक्तूबर का लैक्चर है ठीक है। 5 अक्तूबर का लैक्चर पेज नंबर 24 तो स्टार्ट कर रही हैं। अपनी नेक्स्ट जो डेफिनेशन है दैट इज़ द अर्जासेंसी मैट्रिक्स। ठीक है, अर्जासेंसी मैट्रिक्स भी इन्हें क्या देंगे हैं ਜਾਂ मैट्रिक्स ऑफ रिलेशन। देखो आप पिछे रिलेशन की डेफिनेशन वगैरह करके आए हैं, सिंपल सैट फॉर्म के करके आई सीगे जी आप पिछे रिलेशन किया सीगा। नाउ वी विल डू रिलेशन इन मैट्रिक्स। मैट्रिक्स का रिलेशन किस तरह होएगा, मैट्रिक्स फॉर्म के रिलेशन जोड़ा है वो किस तरह का होएगा वो चीज़ आप इत्थे पढ़ांगे। इनू आप अर्जासेंसी मैट्रिक्स, ठीक है, जो मैट्रिक्स ऑफ ए रिलेशन लिखना मैट्रिक्स का रिलेशन जोड़ा होंगे इनू अर्जासेंसी मैट्रिक्स भी कहा जाता है। तो ये डेफिनेशन की है कि लैट ए एंड बी टू फाइनाइट सैट्स। जे ए तो बी अपने को दो फाइनाइट सैट्स है तो आर की अपने को रिलेशन है फ्रॉम ए टू बी, दैन आर कैन बी रिप्रजेंटेड बाय ए मैट्रिक्स। तो आप रिलेशन की है यानी कि आर रिलेशन एक मैट्रिक्स की फॉर्म च भी रिप्रजेंट कर सकते हैं जिन्हों कि एम आर नाल मैट्रिक्स फॉर्म च जो रिलेशन लिखांगे एम आर नाल डिनोट करांगे कॉल्ड द अर्जासेंसी मैट्रिक्स और मैट्रिक्स ऑफ रिलेशन ऑन आर, और इनू बुलियन मैट्रिक्स भी इनू कहा जाता है। क्लीयर बेटा, समझ आ गया। दो सैट है आर उन्होंने रिलेशन बना रही है सैट्स के जो आप इनू मैट्रिक्स फॉर्म च लिखांगे उदों इनू आप की कहने हैं अर्जासेंसी मैट्रिक्स कहने हैं, मैट्रिक्स ऑफ रिलेशन कहने हैं या बुलियन मैट्रिक्स ऑफ आर इनू कहने हैं। इनू डिनोट किहदे नाल कीता जांदा है, एम आर नाल डिनोट। एम मीनस मैट्रिक्स, आर रिलेशन अपने कोले। ਤਾਂ ਇਹਦੀ एग्जाम्पल ਲੈਂਦੇ ਆਪਾਂ। ਇਹਨੂੰ ਲਿਖਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ A ਸੈੱਟ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਹੈ A1 A2 ਸੋ ਔਨ AN ਤੇ B ਸੈੱਟ ਹੈ B1 B2 ਸੋ ਔਨ BN, ਦੋ ਫਾਈਨਾਈਟ ਸੈਟਸ ਹੈ ਆਫ ਆਰਡਰ M ਐਂਡ N, R ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਫਰੋਮ A to B, then adjacency matrix MR is defined as ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਏਗੀ, RIJ एलिमेंट्स ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ M into N। आर आई जे एलीमेंट्स का मतलब की है, आर आई जे की वैल्यू 1 होएगी जे ए एलीमेंट का बी एलीमेंट नाल रिलेशन है, ठीक है, तो यदी वैल्यू आप मैट्रिक्स दे विच 1 लिखांगे। जे इहदा रिलेशन नहीं हैगा किसी भी एलीमेंट का बी दे एलीमेंट नाल रिलेशन नहीं हैगा तो उहदी वैल्यू आप की लिखांगे 0 लिखांगे। क्लीयर बेटा, समझ आया, सिंपल है। एक होर एग्जाम्पल आप अगे कर लवांगे, समझ से तुहानूं क्लीयर हो जाएगा किस तरह लिखना है कि मैट्रिक्स जो आप लिखांगे अर्जासेंसी मैट्रिक्स ऑन रिलेशन आर रिलेशन दी वैल्यूज़ तुहानूं दित्तियां होणगीआं, तुसीं देखोगे उहदे विच जे तां ए दे एलीमेंट का बी दे एलीमेंट दे नाल रिलेशन है उत्थे तां तुसीं मैट्रिक्स दे विच वैल्यू 1 लिख दोगे। जे वो ए दे एलीमेंट का रिलेशन बी दे एलीमेंट दे नाल नहीं हैगा तां उहदी वैल्यू आपां की लिख देवांगे 0 लिख देवांगे। क्लीयर। इफ बी इज इक्वल टू ए, जे ए तो बी दोनों की है सेम ही है मीन सेम सैट है, दैन एम आर इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स। एम आर की होएगी अपने को स्क्वायर मैट्रिक्स क्योंकि ये दोनों च सेम नंबर ऑफ एलीमेंट्स हैं एम एन इंटू एन टाइप या एम इंटू एम टाइप, जिमें इतने 3/2 की भी हो सकती सी या 3/4 की हो सकती सी मैट्रिक, पर जो बी तो ए दोनों सेम है तो दोनों च नंबर ऑफ एलीमेंट्स सेम होंगे। जो नंबर ऑफ एलीमेंट्स सेम होंगे तो जी रिलेशन की मैट्रिक्स बनूगी वो भी सेम ऑर्डर की बनेगी, है ना। इज कॉल्ड द मैट्रिक्स ऑफ रिलेशन आर ऑन द सैट ए। क्लीयर बेटा, यह सीगी अपनी यह सीगा अपना अर्जासेंसी मैट्रिक्स ऑफ रिलेशन आर। यदि जिमें ये रिलेटेड फस्ट एग्जाम्पल जी हैगी वो तुम समझ सकते होगी। इफ आर इज ए रिलेशन, जे आर की अपने को रिलेशन है किस तरह का रिलेशन है, लैस दैन फ्रॉम ए, ठीक है। आर कदों रिलेशन बनाता जो एलीमेंट्स के विचकार लैस दैन का रिलेशन होएगा फ्रॉम सैट ए दिता होया आपां 1 2 3 4 5 टू सैट बी दिता होया 1 4 5। राइट डाउन द अर्जासेंसी मैट्रिक्स। आप हुण इहदे विच भी की हैगी अर्जासेंसी मैट्रिक्स लिखनी है। ए तो बी दो सैट दिते हुए है, आर रिलेशन कदों बनेगा लैस दैन जो ये लिखा होएगा
आर दे विच वो एलीमेंट होणगे जो पहला एलीमेंट दूजे एलीमेंट तो लैस दैन होएगा। ठीक है, जो इन्हां दे विच लैस दैन दा रिलेशन होएगा, एक्स बिलोंग्स टू ए, फस्ट कंपोनेंट फस्ट सैट दा एलीमेंट, सैकेंड कंपोनेंट सैकेंड सैट दा एलीमेंट हो जाएगा। ठीक है, तो उन्हां च रिलेशन किस तरह का होना चाहिए, लैस दैन, फस्ट कंपोनेंट सैकेंड कंपोनेंट तो की होना चाहिए है, छोटा होना चाहिए है। क्लीयर बेटा। तो हुण तुसीं इहदे विच एलीमेंट्स देखना शुरू कर दो, तो रिलेशन चो ही एलीमेंट वन, पहला वन नूं तुसीं कंपैरिजन करो वन नाल, इहदा एक एलीमेंट लई जाओ, वन नूं जदों वन नाल छोटा नहीं है, इक्वल है, पर इन्हां ने इक्वल टू दी कंडीशन नहीं दी, कल्ली लैस दैन दी दी है, तो मीनस इहदा वन नाल रिलेशन नहीं आएगा। 4 तो छोटा है वन, तो 1 ते 4 इस चले जाएंगे, 1 5 नालों भी छोटा, तो 1 5 हो गए। उस तो बाद अगला एलीमेंट चक्को 2। ठीक है, 2 आपां ने जो लत्ता 2 नूं 1 नाल किता, नहीं छोटा, इहदे नाल रिलेशन नहीं है। 2 4 तो छोटा हुंदा है, 5 तो भी छोटा हुंदा है, तो 2 ते 4 2 4 ते 2 5 दोनों ही अपने को रिलेशन के एलीमेंट बन गए। इस तरह तुसीं अगले चैक करने हैं, 3 ते 4 3 ते 5 भी बन जाएगा, 4 दा 5 नाल होएगा क्योंकि 4 दे इक्वल है, ये नहीं बनेगा, 5 भी 5 दे इक्वल है, इस करके नहीं बनेगा। इस तरह ये अपने कोल की आ गए रिलेशन के सारे एलीमेंट्स आपने कर लिया जिन्हों के विच की है लैस दैन दा रिलेशन है। हुण तुसीं चेक कर सकते हो कि हरेक एलीमेंट का फस्ट कंपोनेंट आपके सैकेंड कंपोनेंट तो की है छोटा है, इक्वल भी नहीं होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। तो एडजेसेंसी मैट्रिक्स तुसीं किवें लिखोगे, एम आर। ठीक है, एम आर नाल तुसीं इहनूं लिखोगे, इहनूं तुसीं इस तरह लिख सकते होगे, है ना, ये तुहानूं लिखना आउंदा ही R11 R12 R13 आप कंपोनेंट्स लिखते होंगे मैट्रिक्स के, है ना। तो तुसीं हुण इहदे विच की लेना है, जे तां हुण तुसीं इहनूं चैक करोगे कि इहदा अपने डेफिनेशन च की कीता सी, जे तां फस्ट एलीमेंट का सैकेंड एलीमेंट नाल रिलेशन है तो तुसीं 1 लिखना है, जे नहीं रिलेशन हैगा तो तुसीं वैल्यू 0 लिखनी है। इनू लिखण का तरीका की है रिलेशन दे विच कि जिहड़ा पहला सैट होएगा, फस्ट सैट होएगा, इनू की तुसीं वर्टिकल फॉर्म च लिख लो 1 2 3 4 5, उन्ने की तुहाडियां नंबर ऑफ रोज़ बन जाएंगे। फस्ट सैट के जिहड़े एलीमेंट्स होणगे जिन्ने भी, उन्ने तुहाडियां नंबर ऑफ रोज़ बन जाएगियां। इनू तुसीं इस तरह वर्टिकल फॉर्म दे विच लिख लो। क्लीयर। जिहड़ा सैकेंड सैट है बी, उहदे एलीमेंट्स नू तुसीं इदां हॉरिजेंटल रो च लिख लो। ये की है तुहाडे नंबर ऑफ कॉलम्स बन जाएंगे। ठीक है, नंबर ऑफ कॉलम्स जिहड़े है ये तुहाडे इत्थे बन जाएंगे, इन्ने तुहाडे नंबर ऑफ कॉलम्स होणगे, नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक है बेटा, हुण तुसीं बस चैक करना है कि 1 दा 1 नाल रिलेशन हैगा, ये कित्थे चैक करोगे तुसीं, आर दे विच। तुसीं आर दियां वैल्यूज़ कड्ढी है ना बेटा, आर दे विच चैक करी जाओगे। 1 ते 1 दा रिलेशन नहीं हैगा तो वैल्यू आपां ने 0 लिखती, 1 ते 4 दा हैगा रिलेशन, वैल्यू आपां ने 1 लिखती, 1 ते 5 दा हैगा, इहदी वैल्यू 1 लिखती। इस तरह तुसीं की करना है, सारे रिलेशन लिखी जाने हैं। जिवें 2 ते 1 दा नहीं हैगा 0 हो गया, 2 ते 4 दा हैगा है ना, इत्थे तुसीं चेक किया 2 ते 4 का भी है, 2 ते 5 का भी है, इन्हां दी जगह तो आपने 1 1 लिख दिता। फिर 3 ते 1 का नहीं हैगा तो 0 लिख दिता, 3 ते 4 का भी है, 3 ते 5 का भी है, इत्थे भी आपने की कर दिता 1 1। इस तरह तुसीं ये सारा जिहड़ा सैट लिख सकते हो। बाद विच तुसीं इहनूं मैट्रिक्स फॉर्म च लिख दो तो तुहाडे कोले की ये एडजेसेंसी मैट्रिक्स जिहड़ी है वह बन जाएगी। क्लीयर बेटा, इस तरह तुसीं एडजेसेंसी मैट्रिक्स जिहड़ियां ओह लिखनियां। उस तो बाद जी अगली डेफिनेशन है, अगली डेफिनेशन बूलियन अर्थमैटिक है। बूलियन अर्थमैटिक इज़ द अर्थमैटिक डिफाइंड ऑन द सैट 0 1। बूलियन अर्थमैटिक जी मैट्रिक्स होंदी हैगी, ये 0 1 सैट के उत्ते डिफाइन होंदी हैगी। इस सिर्फ 2 ही एलीमेंट्स हैं 0 1 यूजिंग द रूल ऑफ बुलियन अलजबरा। बुलियन अलजबरा ये बेटा अगे आके तुहानूं आएगा, ये 2 ही रूल होंगे, एडिशन ते मल्टीप्लीकेशन। क्लीयर, एडिशन ते मल्टीप्लीकेशन 0 1 0 1। क्लीयर, 0 1 ठीक है, आह दोनों साइड ते आपने लिख लिया। हुण देखो जो आप 0 प्लस 0 करते हैं तो 0 आ जाता है, 0 प्लस 1 किया वैल्यू 1 आ गई, 1 प्लस 0 किया 1 आ गई, 1 प्लस 1 तो यदी वैल्यू 1 नहीं लिखनी है बेटा, इतने तुसीं आए नहीं कि 2 लिख देना है। क्लीयर, जो 1 का 1 इतने वैल्यू की आ जाएगी 1 ही आएगी बेटा, 2 नहीं लिखना है तुसीं।
ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮਲਟੀਪਲਾਈ 0 ਇੰਟੂ 0 0, 0 ਇੰਟੂ 1 0, ਕਲੀਅਰ 1 ਇੰਟੂ 0 0, ਤੇ 1 ਇੰਟੂ 1 ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਹੋਏਗੀ 1, ਕਲੀਅਰ। ਇਹ ਬੇਟਾ ਬੂਲੀਅਨ ਅਰਥਮੈਟਿਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਲੱਸ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਨਾ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆਏ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵਾਕਿਆ 'ਚ ਪਲੱਸ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਬਸ 0 ਤੇ 1 ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਬੂਲੀਅਨ ਅਲਜਬਰਾ 'ਚ, 0 ਹੋਊਗੀ ਵੈਲਿਊ ਜਾਂ 1 ਹੋਏਗੀ, ਕਲੀਅਰ ਬੇਟਾ। ਇਹ ਡਿਸ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੈ ਜਿਸ 'ਚ ਸਿਰਫ ਦੋ ਹੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੈ, 0 ਤੇ 1, ਕਲੀਅਰ। ਤੁਸੀਂ ਇਹੀ ਦੋ ਲੈਣੇ ਹੈਗੇ, ਆ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਅੱਗੇ ਹੈਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਆਫ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਮੈਟ੍ਰਿਸਿਸ। ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਆਫ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਮੈਟ੍ਰਿਸਿਸ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਆਫ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਮੈਟ੍ਰਿਸਿਸ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ 'ਚ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਟ੍ਰਿਸਿਸ ਦਾ ਆਪਾਂ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕੱਢਣਾ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੋ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ ਆ ਜਾਣਗੇ ਆਰ ਐਂਡ ਐਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਰ ਐਂਡ ਐਸ ਆਰ ਟੂ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ ਔਨ ਸੈਟ ਏ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੈਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਉਹੀ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ ਏ, ਕਲੀਅਰ। ਐਂਡ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੇ ਦੋ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ ਬਣਾਏ ਆ ਆਰ ਐਂਡ ਐਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਲੈਟ ਐਸੋਸੀਏਟਡ ਐਡਜੈਸੈਂਸੀ ਮੈਟ੍ਰਿਸਿਸ ਇਸ ਤੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਬਣਨਗੀਆਂ, ਦੋ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ ਹੈ, ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਐਡਜੈਸੈਂਸੀ ਮੈਟ੍ਰਿਸਿਸ ਬਣਨਗੀਆਂ ਐਮ ਆਰ ਤੇ ਐਮ ਐਸ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਏਗੀ, ਐਮ ਐਸ ਕੰਪੋਜ਼ਿਟ ਆਰ, ਕਲੀਅਰ। ਐਮ ਐਸ ਕੰਪੋਜ਼ਿਟ ਆਰ that is the product of both adjacency matrices, ठीक है। जी कंपोजिशन होगी that is the product of both adjacency matrices। आ रिजल्ट जो तुसी याद रखना है जो भी कंपोजिशन ऑफ जो भी कंपोजिशन ऑफ तुसी दो adjacency matrices कढ़ना है तो दोनों matrices की प्रोडक्ट कर दोगे तो तुहाडे कोले कंपोजिशन ऑफ matrices आ जाएगा, क्लीयर बेटा। जे तुसी आर स्केयर करना है, आर क्यूब करना, इन्होंने तुसी उसी तरह ही उन्नी बारी मल्टीप्लाई कर सकते हो, तुहाडे कोले आ चीज़ आ जाएगी, क्लीयर। इन्हां रिलेटेड हुण एग्जाम्पल तुहाडे कोले हैगी है कि सैकेंड एग्जाम्पल। सैकेंड एग्जाम्पल दे विच हुण देखो तुहाडे कोले तीन सैट गिवन है, ए सैट एलीमेंट्स ओहदे, बी सैट, सी सैट, तीन सैट तुहानूं गिवन है। आर ते एस दो रिलेशनस भी गिवन है, ठीक है। आर ते एस कंपोजिशन दो रिलेशन चाहिए, आर ते एस आपां नूं दो रिलेशन गिवन है। आर रिलेशन कदों बनता है, दो एलीमेंट्स दे विच जदों फर्स्ट एलीमेंट दूसरे नूं डिवाइड करे, क्लीयर। जो फर्स्ट एलीमेंट दूजे नूं डिवाइड करेगा उदों अपने को क्या आर रिलेशन बनेगा। जो फर्स्ट एलीमेंट दूसरे तो लैस दैन ते इक्वल टू, जो फर्स्ट एलीमेंट दूसरे नाल लैस दैन ते इक्वल टू दा रिलेशन बनाएगा उदों की आ एस रिलेशन अपने को बनेगा, क्लीयर बेटा। बी रिलेशन ये है किस तो ए टू बी, आर रिलेशन जेड़ा ओह ए टू बी है, जेड़ा एस रिलेशन आ वो बी टू सी एलीमेंट्स के, क्लीयर। ये चीज़ याद रखनी है। आर रिलेशन आपां नूं गिवन है ए टू बी एलीमेंट्स, ए सैट तो बी सैट, ए ते बी सैट, ए सैट ते बी सैट दे एलीमेंट्स दे विचकार है। जेड़ा एस रिलेशन आ वो बी ते सी दे विच चेक करना कि आपने फाइंड द कंपोजिट रिलेशन एस कंपोजिट आर। पहला तो तुसी एस कंपोजिट आर सिंपल जिवें आपां पहलां पिछली एक्सरसाइज कढदे सी उवें करनी है। फिर इन्हां दे मैट्रिसिस फाइंड आउट करनी ऑफ द एडजेसेंसी मैट्रिसिस ते आपने एंड ते आ वाला रिजल्ट जिहड़ा ये शो करना है। पहला आपां रिलेशन दे एलीमेंट्स कढ लईए कि इन्हां दे रिलेशनस च किहड़े-किहड़े एलीमेंट्स है। पहला आपां ने की कीता आर सैट लिता। आर आपां नूं पता है रिलेशन कदों बनेगा जदों फर्स्ट कंपोनेंट सैकेंड नूं डिवाइड करेगा। यह है कि इस तो ए तो लैके बी तक, ठीक है। ए ते बी दे एलीमेंट्स दे विचकार तुसीं चेक करना है। हुण इत्थों तुसीं फर्स्ट एलीमेंट चेक लो तो तिन्नां नाल चेक करी जाओ, जे तो डिवाइड करता है तो वह रिलेशन है, जे नहीं करता तो नहीं। हुण 2 4 नूं भी डिवाइड कर रहा, 6 नूं भी कर रहा, 16 नूं भी कर रहा, तो मीनस 2 दा तिन्नां दे नाल रिलेशन, ठीक है। फिर 3 चेक करो, 3 आपां नूं पता 4 नूं डिवाइड नहीं करता, 6 नूं करता है, 16 नूं नहीं करता हैगा।
मीनस 3 का सिर्फ 6 के नाल रिलेशन है। 5 तिनों चो किसी भी नहीं डिवाइड करता, तो इट मीनस ये किसी नाल रिलेशन नहीं। 8 ना तो 4 नू करेगा ना ही 6 नू, 16 नू डिवाइड करेगा, तो 8 का की है 16 के नाल रिलेशन है। क्लीयर बेटा। इस तरह आपने एलीमेंट्स लिखने होंगे है। उस तो बाद दूसरा सैट की बी टू सी, बी तो सी दे एलीमेंट्स दे विचकार चेक करना तुसी रिलेशन कदों बनेगा, जो फर्स्ट कंपोनेंट सैकेंड कंपोनेंट तो लैस दैन और इक्वल टू होएगा। क्लीयर। हुण 4 तुसी इत्थों ले लो, 3 4 दे नाल चेक कर लो। 4 इज़ लैस दैन इक्वल टू 1, नो 4 दे हैगा, 5 तो भी है, 7 तो भी है, तो इट मीन 4 दा 4 5 7 तिना नाल रिलेशन। क्लीयर। उस तो बाद 6 जेड़ा है लैस दैन इक्वल टू द रिलेशन 1 4 5 नाल नहीं हो सकता, क्योंकि तीनों ही 6 तो छोटे है, जबकि 6 छोटा होना चाहिए है सैकेंड एलीमेंट तो। सिर्फ 7 नाल इहदा रिलेशन है, क्योंकि 6 7 तो छोटा है, तो अपने को 6 7 रिलेशन। 16 अपन पता सारिया तो ही बड़ा है, किसी तो भी नहीं छोटा, तो यदा किसी नाल रिलेशन नहीं। क्लीयर। इस तरह आपने की किया, दोनों रिलेशनस के एलीमेंट्स नू कढ लिया। उस तो बाद तुसी की करना है, कंपोजिशन लिखनी है, एस कंपोजिट आर। एस कंपोजिट आर जिहड़ा है ये तुहानू पिछली एक्सरसाइज से दसिया सीगा किस तरह कढ़ना है। एस कंपोजिट आर दे विच एलीमेंट्स होंदे ए सी एलीमेंट्स होंदे हैगे, ठीक है। देयर एग्जिस्ट बी बिलोंग्स टू कैपिटल बी, डेफिनेशन लिखी हुई है कंपोजिशन दी। ए बी आर दा एलीमेंट, बी सी एस दा एलीमेंट होंदा है। हुण तुसीं इहनूं चैक किवें करोगे, एस कंपोजिट आर दे एलीमेंट्स किवें कढोगे। पहलां तुसीं आर दा एलीमेंट लओगे 2 4। हुण तुसीं ओ एलीमेंट लैणा है इहदा लास्ट वाला, देखो इहदा आर दे एलीमेंट का लास्ट वाला कंपोनेंट तो एस दे एलीमेंट का फर्स्ट कंपोनेंट सेम होना चाहिए, तो कंपोजिशन बनूगी, ठीक है। जे ये सेम नहीं हैगा तो मीनस उन्होंने कोई कंपोजिशन नहीं। हुण इहदा लास्ट एलीमेंट की है 2 4 का 4 है, तो तुसीं इत्थों सैट एस दे विचों सिर्फ 4 वाले एलीमेंट्स ही चकने जिन्हां दा फर्स्ट कंपोनेंट 4 है। हुण 2 4 4 4, ठीक है ना। ਇਹਦਾ फर्स्ट कंपोनेंट 4 है, ਇਹਦਾ लास्ट 4 है, तो इट मीनस ਇਹਦਾ रिलेशन बन जाएगा 2 4 2 4 अपने को आ गया। उस तो बाद आपने की किया गा 2 4 नू 4 5 नाल, है ना, 4 5 नाल भी आ जाएगा, 4 4 कैंसल, 2 5 आ गया अपने को। 7 नाल भी आ गया, 4 4 कैंसल, 2 7 आ गया अपने को। क्लीयर। हुण 6 नहीं मिलता तो ये नाल नहीं बनेगा। क्लीयर। उस तो बाद 2 6 है, सैकेंड कंपोनेंट 6, इधरों फर्स्ट अपने को 6 होना चाहिए, आ गया। 2 7 बनता है, देखो 2 7 आप ऑलरेडी लिखा होया तो दोबारा लिखने की लोड़ नहीं हैगी तुहानू, तो अपने को की बन गया ये 2 7, इनू छड्ड ही दो, दोबारा नहीं लिखने की, रिपीट नहीं करना एलीमेंट। 2 16 किसी अगे भी नहीं हैगा। 3 6, देखो 3 6 6 7 पे 6 6 सेम है, एलीमेंट जो आप कढ़ांगे तो अपने को की बन जाएगा 3 7 बन जाएगा। आपने इत्थे लिख लेता 3 7 आ गया। 8 16 16 अपने को है ही नहीं इस ग्रुप, ता करके अपने को 6 ये वाला कंपोजिशन नहीं बनना। आ अपने को की आ गए हुण कंपोजिशन दे एलीमेंट्स आ गए। क्लीयर। कंपोजिशन के जेडे एलीमेंट्स होंदे है ये A to C होंदे है। बी अपने को हुण जेड़ा विचों निकल गया, इस चीज़ का ध्यान रखना है, बी अपने को एग्जिट कर गया इत्थे। हुण जिहड़ी कंपोजिशन है उहदी मैपिंग की होंदी है ए तो सी तक चली गई। तो जदों आपां हुण इहदी मैट्रिक्स लिख लिया ना बेटा, कंपोजिशन की जदों तुसीं मैट्रिक्स लिखोगे उदों आपां ए ते सी इहदे ही एलीमेंट्स लवांगे। लिखना उवें ही है मैट्रिक्स, जिवें तुहानूं मैंने उपर सिखाई सीगी मैट्रिक लिखण दा तरीका उही रहेगा। तुसी स्टैंडिंग फॉर्म दे विच ए दे एलीमेंट्स लिख लते 2 3 5 8, तो होरीजेंटली तुसी लिख लते गए सी दे एलीमेंट्स 1 4 5 7। क्लीयर। उस तो बाद तुसी जस्ट चैक करी जाना रिलेशन दे विच 2 ते 1 का रिलेशन है नहीं ना ये बेटा, तो इट मीनस 0। 2 ते 4 का रिलेशन हैगा 1, 2 ते 5 का हैगा 1, 2 ते 7 का हैगा 1। देखो सिर्फ आह 4 ही होणगे तुहाडे कोले 1, बाकी सारी जगह 0 0 आ जाएगा, क्योंकि किसी का कोई रिलेशन नहीं हैगा। 4 एलीमेंट है तो 4 ही 1 होणगे तुहाडे कोले। क्लीयर बेटा। बाकी जगह तो अपना 0 आएगा। इस तरह तुसी चेक करना है। 3 का 7 ना रिलेशन है तो इत्थे 1 आ गया, बाकी जगह तो अपना 0 0। इस तरह आप कंपोजिशन की मैट्रिक्स लिख लो।
उस तो बाद आपने की करना है, एम आर दी मैट्रिक्स लिखनी है। एम आर दी मैट्रिक्स भी उस तरीके नाल लिखूंगी, ए तो लैके बी तक है ये 2 3 5 8 4 6 16। इधरली साइड तुसी 2 3 5 8 लिख लो, इधर 4 6 16 लिख लो। तो आर जिहड़ा रिलेशन दी वैल्यूज़ आपने कड्डियां सीगियां, देखो ये अपने को 5 वैल्यूज़ है, तो 5 ही 1 होणगे, अपने को 5 1 होणगे जिन्हों के रिलेशन है, बाकी जगह तो 0। इस तरह एम एस तुसी कैलकुलेट कर लोगे। फिर तुसी की करना, दोनों की प्रोडक्ट कर देनी है। दोनों की प्रोडक्ट करोगे तो तुहाडे कोले जिहड़ी कंपोजिशन की मैट्रिक्स बनी सी ना बेटा, उही बन जाएगी। तो इट मीनस रिजल्ट की है, इक्वल है। क्लीयर? इस तरह तुसी जिहड़ा है करने है। इस तरह तुहाडी आह थर्ड तो फोर्थ एग्जाम्पल, फोर्थ फिफ्थ एग्जाम्पल्स लिखी हुई हैं। ईजी है एग्जाम्पल, जो कोई प्रॉब्लम हुई तो बेटा मैनू पूछ लियो, नहीं तो तुहानू ये ईजिली समझ आ जाएगी। इस दे नाल तुहाडी जिहड़ी फर्स्ट बी एक्सरसाइज वो कंप्लीट हो जाती है। इन्हू सॉल्व करके देख लो, बहुत ईजी एक्सरसाइज है तो इंपॉर्टेंट भी है बेटा, तुसीं इहनू जरूर करियो इन्हां सम्स नू। थैंक यू बेटा।